ये कैसे हो गया? एक ही रात में ये काया कैसे पलट गया? अभी मैं भी हैरान था जब आसिया ने मुझे बताया कि राहा और जरीन को एक साथ देखकर उसे एहसास हो गया कि बतूल के साथ शायद ज्यादती होगी। मेरे ख्याल से माँ है, जाहिर है, तो अपनी बेटी के लिए ठीक सोच रही होगी। ऐसा है तो मैं भी आसिया की सारी खताएं माफ करती हूँ। मुझ पर और पापा पर जो तोहमत लगाई थी, मैं अपनी बेटी की जिंदगी के सदके वो भी माफ करती हूँ आसिया। अच्छा आप ही आज आप राहा के पास जाएं और अगर हो सके तो ये बात आप उसे खुद बताएं। जब तक मैं ये करता हूँ कि मैं ऑफिस फ़ोन करता हूँ और जितने भी इंतज़ामात हैं उसके लिए मैं स्टाफ को कॉल करता हूँ। जाहिर है इतना शॉर्ट नोटिस है तो मैं चाह रहा हूँ कि एतबार के लोग ही घर में आए। ठीक कह रहा हूँ या ठीक है ना? आखिर राहा के दिमाग में चल क्या रहा है? उसने तो मुझसे कहा था कि इसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उसने शादी से इनकार क्यों नहीं किया? वो अभी तक खामोश क्यों है? नाना की ख्वाहिश ना मेरी जान ले लेगी। राहा अभी तक खामोश क्यों है? और वाकई में राहा और जरीन नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राहा और जरीन की शादी नहीं हो सकती। अगर मेरी शादी जरीन से नहीं हुई तो मैं तो मर जाऊंगी। बतूल, ऐसा नहीं कहते बेटा। मामा, बेटा माँ की जान लोगी क्या? मुझे जरीन चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं है। जुम्मी को राहा और जरीन का निकाह है। ये आप क्या कह रही हैं मामा? आपने तो मुझसे कहा था कि जो मैं पहले कहती थी मैं अब भी वही कह रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए जरीन से बहुत बेहतर रिश्ता ढूंढूंगी, बस तुम जरीन और राहा को एक होने दो। मत पड़ो इन दोनों के बीच में। तुम तो हमेशा राहा की खुशियों के लिए अपनी माँ से लड़ी हो। मैं भी तुमसे यही कहती हूँ। मैं तुम्हारी खुशियों को किसी का सदका नहीं होने दूंगी। देखो, राहा तो जैसे भी रही है, उसने जैसे भी जिंदगी गुजारी है, ये तुमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता ना। आप क्या कह रही हैं मामा? आप चाह रही हैं कि मैं अपना दिन निकाल के राहा को दे दूं? जरीन को पसंद करती हूँ मैं मामा। जरीन को खिलौना तो नहीं है ना कि मैं राहा के साथ उससे शेयर कर लूं। तुम तो राहा को अपनी सौतन बना रही थी। अब तो राहा की सच में जरूर से शादी होने लगी है। उसकी खुशियों में खुश हो जाओ। देखो, पापा की और तुम्हारे बाबा की भी अब यही ख्वाहिश है। जाओ, राहा के साथ निकाह के लिए जो भी चीजें अरेंजमेंट्स हैं उसमें हेल्प करवाओ। और खबरदार, जो उसके सामने तुम रोई या जरूर की कोई बात की, खुश हो जाओ। ठीक है? क्या कह रही है मामा? मामा तो खुदा से मैं होके रूबरू, बेबसी है क्यों, जरीन भी तो कुछ नहीं कह पा रहा। दुख ही जो दे राहा के हाथ में भी कुछ नहीं है, फिर खुशी है। मैं कुछ कैसे कर सकती हूँ? मेरी जिंदगी है तू,
वसीम भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जरीउन का वेट कर रहा हूँ, उसे लेकर जाना है कहीं। आप कहीं जा रही? अरे आप लोगों ने तो वक्त ही नहीं दिया जरियन और राहा की शादी में। बस थोड़ी सी शॉपिंग करने जा रही हूँ। भाभी, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। ये फंक्शन तो हमने बाद में करने हैं, कौन सी शादी? अरे ये कैसी बात है? हमारे घर की तो पहली शादी है ना। भाभी, निकाह हो रहा है, शादी बाद में होनी है तो खुशी का ही मौका ना, अब इतनी खुशी तो बनती है। आपसे एक बात पूछूं, अगर आप माइंड ना करें तो? तारा की और आपकी कितने अरसे बाद मुलाकात हुई है? अभी जब से मंगनी खत्म हुई उसके बाद अभी देखा है। बहुत बदल गई वो। जी सही कहा, काफी बदल गई है। माशाल्लाह, आप तो इतने गुड लुकिंग हैं, फिर आपको तारा ने क्यों रिजेक्ट किया? रिजेक्ट? हाँ भाभी, असल में तारा को उनके किसी क्लास फेलो से मोहब्बत हो गई थी, बाद में शादी हो गई। भाई वैसे बहुत बड़ी बात है। आप खुद सोचें, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया और आप अपनी बेटी की शादी उसकी बेटी से करवा रहे हैं। आपकी हिम्मत को तो दाद देनी पड़ेगी। भाभी, बात यह है कि ये तायाजान की ख्वाहिश थी। मैं तायाजान से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो चाहते थे कि खानदान दोबारा से जुड़े, और वैसे भी राहा बहुत अच्छी बच्ची है, उसका क्या कसूर। लेकिन इस तरह से खानदान तो नहीं जुड़ते। बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि जिस जगह आपने अपने बच्चों का रिश्ता करना हो, वहाँ की फैमिली की रेपुटेशन और किस तरह के लोग हैं ये ज़रूर जानें, क्योंकि नस्लें बढ़ती हैं ना। वैसे आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने अपनी बतूल की परवरिश की है ना, एग्जैक्टली ही वैसे राहा की भी की है, कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ है, मतलब थोड़ी सी रूड है, बात कर देती है, सोचती नहीं है इतना, करती है बदतमीजी, लेकिन ठीक है, अपने दिल की बुरी नहीं है। अब मेरी बतूल को देखें आप, बहुत ही सिंपल है, बहुत बहुत ओबीडियंट है। और सबसे बड़ी बात ये जो घर है, प्रॉपर्टीज़, जो भी बिजनेस, सब उसी का है, इकलौती वारिस है। भाभी, तायाजान बहुत असूल परस्त आदमी थे। मेरी बात हुई थी उनसे, बहुत कुछ सोचा था उन्होंने राहा के लिए, लेकिन वक्त ने मोहलत नहीं दी। खैर, अदील भाई है ना। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि भाई आप तो बहुत ही अजीम इंसान हैं। मतलब जिस औरत ने आपको रिजेक्ट किया है, आप उसी की बेटी से अपने बेटे की शादी करवा रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और हैट्स ऑफ टू यू। चले आप कैरी ऑन करें, वेट करें उसका, मैं भी निकलती हूँ। बतूल, शायद मुझे पापा was looking for you। क्या बातें कर रही थी मेरी गुड़िया? कुछ नहीं, बस अपने आप से बातें कर रही थी। खुद से बातें कर रही थी? खुद से बातें तो शायर करते हैं, ये आदत कब से बढ़ गई? राहा के बारे में सोच रही थी। तो राहा की वजह से परेशान हो, मैं समझ सकता हूं। बेटा, राहा को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, इसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। आसिया ने तुम्हें तो बता ही दिया होगा कि इस वीक उसका निकाह है। जी। लेकिन अभी आप ही ने बताया कि वो मना कर रही है। क्यों? शायद आसिया ने उसे कुछ कहा होगा, क्योंकि आसिया तुम्हारा और जरीउन का रिश्ता करवाना चाहती है। नहीं बाबा, मामा ने मुझसे खुद कहा था कि मैं जरीउन और राहा की शादी में हेल्प आउट करूं।
इतनी भी बुरी नहीं है मामा। कल से तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, मुझे उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ऐसे के बाद अगर मामा राहा के लिए कुछ करना चाह रही है तो अच्छी बात है ना बाबा। आप भी ना